इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड हमें बताइए कि कैंडल्स एंड कंपनी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमारे ऑडियंस को बताइए टू सी द कैमरा. Hello, good afternoon. I am Purvi Kaushik. Hi, I'm Nandini Sharma. So, Candles and Co is basically हमारा homegrown brand है जहाँ पे हम pure soy wax की candles बनाते हैं. एंड हम ट्राई करते हैं हर एक कस्टमर के हिसाब से हमारी कैंडल्स को पर्सनलाइज करना और कस्टमाइज करके, ताकि हम हर एक इंडिविजुअल के नीड को पूरा कर पाएँ. और आप लोगों को कैसे आइडिया आया कि इस तरह की कैंडल लॉन्च करनी चाहिए या फिर कस्टमाइज बनानी चाहिए? बहुत कम रेयर सुना है मैंने कि ऐसी कोई कैंडल्स बनाते हैं. अगर उस बारे में कुछ शेयर करें, कैसे आइडिया आया? तो 3 months बैक हम लोग का 12th ख़त्म हुआ था, हम लोग का बोर्ड्स ख़त्म हुआ था और हम लोग का कॉलेज एप्लीकेशंस चल रहा था. तो कॉलेज एप्लीकेशंस ओवर होने के बाद हम लोग का लॉन्ग समर ब्रेक था. तो वी थॉट ऑफ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव एंड मेक यूज़ ऑफ आवर टाइम. तो हम लोग ने सोचा हम एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और कैंडल्स हमको एक बहुत यूनिक आइडिया लगा, क्योंकि हम लोग ने सर्च किया कि कोई और कैंडल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं क्या, ऐसे नॉर्मल स्मॉल बिजनेसेस. तो और इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं है जो पर्सनलाइज करके कस्टमाइज़ करके देते हैं. और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कस्टमाइज़ करना. हम लोग का खुद का स्टैंडर्ड कैंडल्स भी है, बट अभी हम लोग को एक ऑर्डर आया था जब हमें उन्होंने खुद ने पूछा था कि उनको एक शेल कैंडल चाहिए था. तो हम लोग ने उनको जैसा उन्होंने दिया था वैसे ही सिमिलर बना के 19-20 ट्राई किया. ऑल्सो क्योंकि आप लोग 2 लोग हैं, आई एम श्योर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता होगा. कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं प्रोडक्ट को लेकर, और कैसे क्या कुछ होता है अगर प्रोसेस के बारे में कुछ बेसिकली दोनों पहले तो पॉइंट्स जॉट डाउन करते हैं कि किस चीज़ में क्या प्रॉफिट है और क्या सही है. तो हम दोनों डिसाइड करते हैं बैठ के कि वो कंपनी के लिए क्या सही होगा. तो जो आइडिया हमें सही लगता है और जो आइडिया सस्टेनेबल भी होता है इवेंचुअली, तो उस आइडिया पे हम वर्क करते हैं कि अगर ये बोल रही है कि फ्रेगनेंस ये यूज़ करनी है और मुझे ये करनी है, तो हम एक बीच के कॉमन ग्राउंड पे सेटल करते हैं चीज़ें, ताकि बिजनेस में भी क्लैश ना हो. राइट. और इसकी कॉस्टिंग क्या होती है? क्या ये कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल है? हाँ, तो बेसिकली हमारा ये प्लान था कि हमें कैंडल्स एंड कोको एक एक्सेसिबल ब्रांड बनानी है जो मैक्सिमम पीपल मतलब परचेज कर सके, बिकॉज people usually think thrice or twice before buying candles because it's really expensive. So we focused on making our candles really affordable so that it's accessible to all the market. So people usually buy our candles for our quality and unique styles and for our prices. राइट. ऑल्सो एज अ यंग एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए जब आप लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? अगर चैलेंजेस के बारे में शेयर करना चाहे आप लोग. एज यंग एंटरप्रेन्योर्स हम लोग का कॉलेज लाइफ भी चलता है, और उसके साथ रनिंग अ बिजनेस एंड मैनेजिंग ऑल दी अदर थिंग्स, आर कॉलेज लाइफ, आर फ्रेंड्स, आर असाइनमेंट्स, आर एग्जाम्स, वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है. बट वी ट्राई टू मैनेज द टाइम अकॉर्डिंगली. हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करते हैं, हम सेग्रीगेट करके वी ट्राई टू मेक द बेस्ट. राइट. ऑल्सो आपके मेंटल वेलबींग के लिए कितना बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें? सो बेसिकली हमारा स्ट्रेस जो है वो इससे कम होता है, बिकॉज कैंडल्स का बिजनेस करने के बाद हमको एक मोटिवेशन मिला था कि हम फ्री ना बैठे, हम कुछ ना कुछ करें डेली. इट बूस्टेड आवर कॉन्फिडेंस कि व्हेन वी हियर पॉजिटिव रिप्लाईज फ्रॉम पीपल, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, we feel grateful and it keeps our work going and it motivates us throughout our journey. Right. Talking about candles, कैसे आप लोग इसको कस्टमाइज करते हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को.
तो हम लोग कस्टमाइज ऐसे करते हैं जैसे कोई भी कस्टमर है और उन लोग को हर एक चीज़ कस्टमाइज करवा सकते हैं वो, जैसे कि डिज़ाइन हो गया, जार हो गया, कलर हो गया, फ्रेगनेंस हो गई और एनीथिंग, इवन द स्टिकर्स, लाइक द स्टिकर्स वी पुट ऑन, उसमें अगर उन्हें कुछ कोड चाहिए तो उसमें भी हम लोग कस्टमाइज करके उनको प्रोवाइड करते हैं। राइट और कैसे फैमिली को कैसे कन्विंस किया कि इस तरह का कोई बिजनेस होना चाहिए? आई एम श्योर वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा आप हाँ लोगों को। जी। सो हम दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम दोनों ने पेरेंट्स को बताया कि हमें फ्री नहीं बैठना है घर पे, हमें कुछ करना है, हमें कुछ प्रोडक्टिव करना है, लेट्स ट्राई समथिंग। उनको समझाया एंड इवेंचुअली वो भी समझे कि समर वेकेशंस है, पढ़ाई ख़त्म हो गई है, 12th ख़त्म हो गई है, अब कॉलेज जाना है, तो एक साइड में होगा तो आप किसी और चीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं होगे और आप खुद का एक नाम भी बना पाओगे एट अ वेरी यंग एज। और उनको भी अच्छा लगा कि हम लोग इतना यंग एज पे ये सोच रहे हैं करने का, ना कि बाहर जाएं और ये सब, तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रोडक्टिव गुड कर रहे चीज़ में हैं। इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ। और कैंडल बिजनेस को लेके क्या फ्यूचर गोल्स है, क्या एम है, क्या सोचा है आप लोगों ने इस बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? So we really want our Candles and Co business to be a go-to brand for personalized candle and for customization, because market में बहुत सारे stores नहीं हैं जो candles को customize करते हैं या personalize बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हर इंसान ऐसी candles ले जो वो एक personal touch feel करे उस candle से, उसको एक personal vibe आए उस candle से। So we want to become a go-to brand for candles. राइट ऑल्सो जब आप किसी भी बिजनेस के बारे में सोचते हो तो आप रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में, तो क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी आप लोगों को इस बिजनेस को लेके? और जैसे आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने सर्च भी किया था कि ऐसा कोई कस्टमाइज करता है कि नहीं, और क्या क्या आप लोगों ने रिसर्च किया था, शेयर करें आप। सबसे पहले तो हम लोग जब स्टार्ट ही किया था हमने सोचा था कि हम एक स्मॉल बिजनेस खोल सकते हैं। तो कैंडल्स एक ऐसा बिजनेस था जिसमें हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग का अपना इन्वेस्टमेंट अपने पेरेंट्स से ही लेना पड़ा था, तो हम लोग ने सोचा था कि कैंडल्स जो होगा उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा एंड स्टिल हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। और हम लोग ने रिसर्च किया अबाउट द वैक्स ऑल्सो। तो 2 टाइप के वैक्स वाले कैंडल्स मार्केट में आते हैं अधिकतर, एक पैराफिन वैक्स होता है और एक सोई वैक्स होता है। तो पैराफिन वैक्स जो होता है उसका बर्निंग आवर्स कम होता है और वो थोड़ा हार्मफुल होता है, उसमें टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं। बट सोई वैक्स बहुत ऑर्गेनिक है और इसमें बर्निंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं। हमारा जो टी लाइट कैंडल है वो इतना सा होता है टी लाइट कैंडल, बट वो भी 3-4 घंटा चलता है। राइट ऑल्सो जैसे मैंने पहले पूछा था आप लोगों को कि कैंडल्स के बिजनेस को लेके बहुत सारा आपने रिसर्च किया होगा, तो आई एम श्योर कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी रिसर्च किया होगा आप लोगों ने। अगर उस बारे में शेयर करें कि कॉम्पिटिटर्स से आप लोग कैसे डिफरेंट है और क्या बेटर करने की कोशिश की है आप लोगों ने उनसे? तो कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें तो अधिकतर ज़्यादा बड़े ब्रांड्स जो हैं वो कैंडल्स बनाते हैं, बट उनका जो कैंडल्स होता है वो एक स्टैंडर्ड कैंडल होता है, वो कस्टमाइज नहीं करते हैं उस हिसाब से। और भी जो स्मॉल बिजनेसेस है उसमें वो अपने डिज़ाइंस डालते हैं और कस्टमाइजेशन बहुत कम होता है। जैसे अभी हमारे जो शेल वाला मैंने आपको बताया, उसमें भी जो कस्टमर ने हमको रीच आउट किया था, तो उन्होंने भी इसीलिए रीच आउट किया था क्योंकि और जो उन्होंने दूसरे जगह देखे उनको कस्टमाइजेशन उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था। तो इसलिए हम लोग एकदम फुल ओपन है कस्टमाइजेशन के लिए, ताकि लोग प्योरली जो वो चाहते हैं हम वो कर पाए, उनको दे पाए। We don't want to disappoint our customers कि वो कुछ रिक्वेस्ट लेके आए और हमें मना कर दे कि ये नहीं बन सकता। We want to be accessible. राइट ऑल्सो क्योंकि आप यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या कस्टमर्स सीरियसली आपको लेने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, कन्विंस करने में टाइम लगता है आप लोगों को? अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि हाँ बहुत सारे मतलब ब्रांड्स है पहले से, आपका नया ब्रांड है, तो आई एम श्योर वो थोड़ा सोचते होंगे कि भाई ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये सब अगर कुछ शेयर करें उसके बारे में। बेसिकली उनको डेफिनेटली ऐसा लगेगा, बिकॉज हम भी होते हैं तो हमें भी लगता है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स है, बट इवेंचुअली वो जब हमारा पेज देखते हैं, वो हमारी रिव्यूज़ पढ़ते हैं जो हमने पोस्ट कर रखे हैं, वो हमारी कैंडल्स देखते हैं, वो कांस्टेंट रील स्टोरीज देखते हैं, तो उनको एक बिलीव आता है कि ओके दे आर ऑथेंटिक, सो पीपल रीच आउट टू अस फॉर कैंडल्स, दैट्स द वे। राइट ऑल्सो बिजनेस को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट
तो क्या प्रमोशनल स्ट्रेटजीज है आप लोगों की इस बिजनेस को लेके, अगर शेयर करें आप कुछ? हम लोग का चालू किया हुआ 3 महीना हुआ है, बट हम लोग ने स्टार्ट पहले हमारे होम टाउन में किया था, 1 मंथ उधर किया, फिर हमने ब्रेक लिया, फिर अभी हमने वापस स्टार्ट किया है। तो हम लोग का प्रमोशनल जो टेक्निक है हम लोग ने अभी कम अप किए हैं कि हम लोग एक PR पैकेज बना के जो स्मॉल मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी आ रहे हैं उनको हमारा कैंडल्स देंगे, और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, जो कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो हम उनको भेजेंगे ताकि वो अपने पेज पे रिव्यूज वगैरह दे पाए, ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा रीच मिल पाए। स्टार्टिंग में इनिशियली वी यूज्ड वर्ड ऑफ माउथ एज आवर प्रमोशनल टेक्निक, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बहुत रीच मिली, एंड नाउ वी आर फोकसिंग ऑन PLC का मतलब लेवल 2 पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, लास्टली क्या क्या कहना चाहेंगे जो कस्टमर्स है, जो ऑडियंस आपको देख रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो कैंडल बिजनेस है, हम लोग बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स है, तो थोड़ा मुश्किल होता है, और इतना ज़्यादा अभी वो मतलब इतना जाना माना नहीं है, इतने लोग नहीं जानते हैं, तो थोड़ा ऑथेंटिसिटी में डाउट होता है, बट हम अश्योर करते हैं दैट हम एकदम ऑथेंटिक और आप जैसा चाहते हैं वैसा कैंडल आपको प्रोवाइड कर पाए, आपके पर्सनल टच के लिए, आपके खुद के लिए, आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरा we won't disappoint you, and we would With an affordable price. we would give We really you want the to. candles with the affordable price without sacrificing the The quality. Thank you so much and Thank all the you. best.